Hello everyone. This video is about resources and development जो कि जोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का. इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस कि ये रिसोर्सेज को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो कि रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे लिए इन्वायरमेंट में अवेलेबल किया गया है हमारे यूज़ के लिए, जो कि हमारे डेली नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. तभी हम रिसोर्सेज कह सकते हैं. हम थिंग्स को जो हमारे लिए अवेलेबल है रिसोर्सेज कह सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिक फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन में पूछे जाते हैं. रिसोर्सेज आर लाइक फॉर एग्जांपल मिनरल, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा. रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट, उसके ओरिजिन के बेसिस पे. सेकंड, एग्जॉस्टिबिलिटी. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट. ओरिजिन के बेसिस पे भी रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि हमें बायोस्फीयर से नेचुरली मिलती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फोना. ऐसी रिसोर्सेज जिनके पास लाइफ होती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. एंड एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हैं. ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग हैं, जैसे कि मेटल्स एंड रॉक. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस लाइक रेन्यूएबल रिसोर्स. फर्स्ट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज. रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती है अगर हम उसका यूज़ कंटिन्यूसली भी करते रहे तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. सन एनर्जी, विंड एनर्जी ऐसी रिसोर्सेज है जो कि हमें इन्वायरमेंट से नेचुरली मिलती हैं और अगर हम उसका कितना भी यूज़ कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगी. सिमिलरली सेकेंड इज अपोजिट ऑफ इट, दैट इज़ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसी रिसोर्सेज जो कि अगर हम एक बार ही यूज़ कर ले तो वो दोबारा जनरेट नहीं की जा सकती या फिर दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती और वो फॉर्म होने में अपने बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेती हैं. लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, ये अपने आप को फॉर्म करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाती हैं और हम जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. दैट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज. लास्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि एक पर्सन, एक प्राइवेटली ओन की गई रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि हाउस, कार, प्लॉट, फील्ड, ये सब एक पर्सन का एक प्राइवेट रिसोर्स है तो हम उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे. नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. ऐसी रिसोर्सेज जो कि एक पूरी कम्युनिटी का मेंबर उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स. ये एक कम्युनिटी की रिसोर्स है जो कि सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होती है. नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज. ऐसी रिसोर्सेज जो किसी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हों उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं. ऑल द रिसोर्सेज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नेशनल रिसोर्सेज बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी. मीन जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर है इन रिसोर्सेज को एक्वायर करने की, जैसे कि इंडियन रेलवेज, भाखड़ा डैम एट्सेट्रा. इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक कंट्री से बिलोंग करती है. ये कह सकते हैं किसी
वर्ल्ड की अलग कंट्री से बिलोंग करती हों, उन्हें हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को, दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल होती हैं और उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव इंडिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential of डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, पर लेकिन उसे अभी तक एकम्प्लिश नहीं किया गया है। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि डेवलप की गई है हमारे करंटली यूज़ के लिए, उन्हें हम एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड लिक्विड गैस। थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक वो मटेरियल है इन्वायरमेंट का जिसके पास पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सेस करने की, हैंस उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें अब तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, पर लेकिन फ्यूचर नीड्स में यूटिलाइज किया जाएगा अपनी कंट्री के द्वारा, एंड उसे फ्यूचर जनरेशन के द्वारा भी यूज़ किया जाएगा। जैसे कि रिवर वाटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, पर लेकिन इसका यूज़ अभी तक नहीं किया गया है और बहुत ही लिमिटेड है। So this was the end, guys. Thank you so much for watching the video. Please do like and subscribe my channel. I hope आपको ये पसंद आया, and for the second part please stay tuned. Thank you.